वाह बहू, इतने सारे उपहार कहाँ से और कैसे और किसके लिए आए हैं? जल्दी बता दे बहू, वरना मेरी तो नियत बिगड़ रही है। अरे माँ जी, मुझे तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि इतने सारे उपहार कौन लाया होगा। अरे तो इसका मतलब मैं हमारे घर में जादू हो गया है क्या कि उपहार तेरे घर से मायके से भी नहीं आए हैं और मेरे यहाँ से भी किसी ने नहीं लाए हैं? तो फिर लाया कौन है? कहीं बड़ी बहू के यहाँ से तो नहीं आया है? चल, उसको हम नहीं बताएंगे। आधे आधे उपहार हम दोनों बांट लेते हैं। आधे आप ले लो और आधी मैं ले लेती हूँ। ठीक है बहू। खबरदार, वो मेरे गिफ्ट उपहार हैं। ये क्यों चोरी चोरी आप लोग बंटवारा करने में तुली हुई हैं? सासू माँ और दीपरानी, आपको तो कुछ सोचना भी चाहिए ना, पूछना चाहिए। अरे बड़ी बहू, मैं तो बस देख रही थी, मुझे नहीं पता ये उपहार किसके हैं और कौन लाया है। मैं तो बस खड़े खड़े देख रही थी, मैं थोड़ी ना ले रही हूँ। इल्जाम सोच समझ के लगाया करो, ठीक है ना? वो तो तेरी देवरानी ही देख रही है उठा उठा कर, उसी को सवाल जवाब कर, मुझे नहीं। संजू, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या कि मैंने इतनी बार तुम्हें समझाया कि मेरा कोई भी सामान मायके से आया करे तो प्लीज टच मत किया करो और 10 फीट की दूरी में रहा करो। पर तुम्हें है ना कि समझ में आता ही नहीं है, हमेशा वही गलती दोहराती रहती हो। और मैंने वो गलती दोहरा दी ना तो फिर देख लेना, इस घर में या तो तुम रहोगी या तो मैं रहूंगी। अब आइंदा से ऐसी गलती कभी करना नहीं। अरे वो दीदी, आप मुझ पे क्यों चिल्ला रही हो? वो तो सासू माँ ने कहा था कि इसको देख जरा खोल के कि किसके डिब्बे हैं। अब हमें सपना थोड़ी ना हो रहा है कि यहाँ पर कौन रख के गया है। आपके गिफ्ट थे तो आप रख लेती ना, इतनी लेट क्यों कर दिया? यहाँ पर गिफ्ट मैं ही रख के गई थी क्योंकि ज्यादा थे और मुझे यहीं पर बैठ के खोलने थे। मैं गई थी किचन में गैस बंद करने ताकि जो मेरे चावल पक रहे हैं वो जल ना जाए। समझ में आया देवरानी जी? ये उपहार मेरे सावन के लिए आए हैं। इनमें सावन की चूड़ियां हैं हरी हरी और बैंगल्स हैं और किसी में सगुन के लिफाफे हैं और मिठाइयां हैं। इसमें रिंग्स हैं और पायल है। सबके लिए गिफ्ट है, ना कि मेरे लिए। और मैं डिसाइड करूंगी कि किसको क्या देना है। मेरा मायका इतना कंगाल नहीं है कि तुम लोगों के लिए उपहार ना भेजे, सिर्फ मेरे लिए ही भेजे। हाँ हाँ, वो तो हमें पता ही है। हाँ हाँ दीदी, हमें पता है कि आप एक नेता की बेटी हो और नेता तो यहाँ वहाँ से एक चुटकी में कमा ही लेता है। चुटकियों में नहीं कमाता है, मेहनत लगती है तब कमाई होती है। कह देना आसान होता है, समझी? अरे बड़ी बहू, छोड़ ना ये सब बातें। तू ये मुझे बता दे, मेरे लिए क्या उपहार आया तेरे मायके से? जल्दी बता ना, मेरे से रहा नहीं जा रहा है। बड़ी बहू, अब गुस्सा भी थूक देना। हाँ माँ जी, मैं देखती हूँ किसको क्या आया है। आपके लिए हरी चूड़ियाँ, पायल और मांग टीका और मेहंदी और सिंदूर बिंदी आई हुई है, मम्मी ने बताया था। और देवरानी के लिए एक साड़ी और मिठाई का डब्बा आया है। मेरे लिए इतना सा और सासू माँ के लिए इतना ज्यादा। और मेरे लिए आया है पायल, रिंग और कंगन, चूड़ियाँ और एक साड़ी और लड्डू और तिलक, मेकअप का पूरा सामान, उपवास के लिए पेड़े। वाह बहुरानी वाह, तेरे यहाँ से तो बड़ा कुछ आ गया भाई। हाँ हाँ, मेरे भैया भाभी और माँ पापा बड़े दिलदार हैं, इसलिए वो भेजते रहते हैं हर त्योहार में बिना कहे ही। मेरे मायके वाले तो भेजते ही नहीं है, उनको तो कुछ खबर ही नहीं रहती है कब क्या हो रहा है। देखो, सावन के अवसर पर उसकी मायके से सबने भेज दिया, मेरे मायके से तो कुछ आया ही नहीं। छोटी बहू, तेरे मायके से कब आ रहा है उपहार? माँ जी, अब पता नहीं, अभी उनको टाइम नहीं है ना, थोड़ा बिजी रहते हैं बिजनेस में, इसलिए आ नहीं पा रहे हैं। अब नेता की बात अलग है और बिजनेसमैन की बात अलग है। पुरानी, तेरे आने की खुशी में देख, मैंने कमरा एकदम दमदमा दिया है। अब तू अच्छा सा भजन गा के मेरा मन भी दमदमा दे। हाँ, अरे आप फिक्र मत करो आंटी, मैं ऐसा भजन गा रही हूँ ना शिव जी का कि आपका मन जगमगा उठेगा इस रूम की तरह। हाँ, देखो भैया, सावन में ना शिव भजन ही हमें चाहिए। शिव भजन इतना मजेदार सुना दो कि हमारा मन प्रसन्न हो जाए। बहुरानी, मन चंगा तो कठौती में गंगा, बहुरानी सुना दो भजन, मन हो जाए चंगा। ओके मम्मी जी, अभी सुनाती हूँ। भोले बाबा की लीला है न्यारी, इसे कहते हैं भोले भंडारी। हाँ, भोले बाबा की लीला है न्यारी, इसे कहते हैं भोले भंडारी।
भजन कैसा लगा? कर दिया ना मन को मगन? हाँ बहू रानी, बहुत अच्छा गाना था, सच्ची में मजा ही आ गया। इसे ही कहते हैं भोले भंडारी, जैसा तुमने गाना गाया है। सच में भोले बाबा जी की लीला न्यारी ही है, उन्हें ही तो कहते हैं भोले भंडारी। बहू तुमने ऐसा गाना सुनाया है, मुझे ऐसा लग रहा है सगुन में तुम्हें 500 नहीं, 1000 नहीं, पूरे 5000 रुपए दे दूं। देरी किस बात की मम्मी जी, लाइए पर्स और पूरा मुझे दे दीजिए। ये ले, आज से तेरा पर्स पूरा हो गया। थैंक यू मम्मी जी।